सोच के देखिए, आपकी सैलरी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, जॉब बेटर हुई, पैकेज अपग्रेड हुआ, शायद कंपनी भी चेंज हुई। फिर भी बैंक बैलेंस वही का वही लगता है। कभी कभी तो लगता है पहले से ज्यादा स्ट्रेस हो गया है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये ऑलमोस्ट हर इंडियन मिडिल क्लास प्रोफेशनल की स्टोरी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कम कमा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि सैलरी बढ़ने का मतलब हमने गलत समझ लिया है। हम सोचते हैं ज्यादा सैलरी आएगी तो ऑटोमेटिकली ज्यादा वेल्थ बनेगी। रियलिटी में सैलरी सिर्फ कैश फ्लो बढ़ाती है, वेल्थ नहीं। वेल्थ तब बनती है जब आप उस कैश फ्लो के साथ कैसे सोचते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो। मिडिल क्लास को बचपन से एक सिंपल फॉर्मूला सिखाया जाता है, पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, सैलरी बढ़ाओ, सब सेट हो जाएगा। इस फॉर्मूला में एक चीज मिसिंग है, लाइफस्टाइल। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी साइलेंटली बढ़ जाती है। बेटर फोन, बेटर कार, बेटर फ्लैट, बेटर वेकेशंस, हर चीज थोड़ी सी अपग्रेड हो जाती है। और हमें लगता भी नहीं कि हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि सब अफोर्डेबल लगता है। ईएमआई में तो सब अफोर्डेबल ही लगता है। यहीं पे गेम बिगड़ता है। सैलरी इंक्रीज टेम्पररी होता है, पर लाइफस्टाइल परमानेंट हो जाती है। आज जो लग्जरी है, कल नेसेसिटी बन जाती है, और फिर नेक्स्ट हाइक का वेट होता है। इसलिए नहीं कि इन्वेस्ट करना है, बल्कि इसलिए कि करंट लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। आप ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन आप अपनी फ्यूचर फ्रीडम नहीं खरीद रहे। आप अपनी प्रेजेंट कंफर्ट को लीज पे ले रहे हो। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है, कंपैरिजन। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स या सोशल मीडिया से कंपेयर करते हो। आपको दिखता है लोग बेटर कार ले रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स जा रहे हैं, बेटर गैजेट्स यूज कर रहे हैं। आपको उनकी ईएमआईज नहीं दिखती, उनका स्ट्रेस नहीं दिखता, उनका सेविंग्स अकाउंट नहीं दिखता, सिर्फ हाईलाइट रील दिखता है। और बिना सोचे आप भी उस रेस में घुस जाते हो। इस रेस में एक अजीब बात होती है, आप जितना तेज भागते हो उतना ही पीछे लगता है, क्योंकि गोल वेल्थ नहीं है, गोल स्टेटस होता जा रहा है। और स्टेटस का कोई फिनिश लाइन नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होता ही है। रिच लोग और सैलरीड लोग के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस इनकम का नहीं होता, थिंकिंग का होता है। सैलरीड माइंडसेट पूछता है मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ। वेल्थ माइंडसेट पूछता है इस डिसीजन का लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या है। दोनों सवाल अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं, एक कंफर्ट की तरफ, दूसरा कंट्रोल की तरफ। और कंट्रोल ही असली रिचनेस है। जब आपके पास चॉइस होती है, चॉइस की आप जॉब बदल सकते हो, ब्रेक ले सकते हो या रिस्क ले सकते हो बिना डर के। सिर्फ ज्यादा सैलरी से ये चॉइस नहीं आती, ये आती है तब जब आप अपनी इनकम का एक हिस्सा अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए काम पे लगाते हो, ना कि सिर्फ प्रेजेंट सेल्फ को प्लीज करने में। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंजॉय ना करें या खुद पे खर्च ना करें। मतलब सिर्फ इतना है कि हर सैलरी इंक्रीज को लाइफस्टाइल अपग्रेड का सिग्नल मत समझिए, कभी कभी उसे फ्रीडम अपग्रेड का सिग्नल बनाइए। थोड़ा सा गैप रखिए इनकम और लाइफस्टाइल के बीच, वही गैप धीरे धीरे वेल्थ बनता है। अगर आपको लगता था प्रॉब्लम आपकी सैलरी है, तो शायद आज आप थोड़ा क्लियरली सोच पा रहे होंगे। प्रॉब्लम सैलरी नहीं, सैलरी के साथ आने वाली आदतें हैं। जब थिंकिंग क्लियर होती है, डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाते हैं। अगर ये पर्सपेक्टिव यूजफुल लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पैसे को सिंप्लीफाई करने के लिए ही बात करते हैं, बिना हाइप, बिना शॉर्टकट्स।